नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र कल जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। झारखंड राज्य स्थापना दिवस कल सरकार उलिहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करेगी शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ हुई बैठक में कोल कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग की। और राज्य के विभिन्न इलाकों में कल से लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 19 नवंबर तक आकाश में छाए रहेंगे बादल। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नेताओं के योगदान को याद करना है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह फैसला किया है। राष्ट्र भर में स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय महानायकों को सम्मान देने के लिए यह तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भेंट वार्ता आज रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए कानूनी सहायता और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे बात की जा सकेगी। विधि मंत्री ने कहा कि इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। झारखंड राज्य स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा।
इस अवसर पर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। इसके अलावा उलिहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा संग्रहालय का भी उद्घाटन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित झारखंड की तीनों विभूतियों और भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं सार्वभौमिक पेंशन योजना की शुरुआत होगी। साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से उच्च विद्यालयों में 680 नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। समारोह के पूर्व आज राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप1 ग्राउंड में परेड समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विशिष्ट अतिथि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का होंगे। आज बाल दिवस है। बच्चों के अधिकारों, उनकी समुचित देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। देश में 112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 75 करोड़ 19 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 36 करोड़ 85 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 52 लाख 28 हजार टीके शाम 7 बजे तक लगा दिए गए थे। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रहा है। विश्व शौचालय दिवस पर आवास और शहरी विकास मंत्रालय आज से सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान शुरू करेगा। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस देशव्यापी अभियान में 246 शहर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंतर्गत शहरों को नालों और सेप्टिक टैंक की सफाई में मशीनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि जोखिम वाले इस काम के दौरान सफाई कर्मचारियों की मौत और दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस पर पिछले वर्ष 19 नवंबर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती का शुभारंभ किया था। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ कल राज्य के कोल माइंस अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने कोल कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही राज्य की सभी कोल परियोजनाओं में नौकरी और तय राशि का टेंडर भी स्थानीय निवासियों को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में CCL, BCCL और ECL के द्वारा कोयला उत्पादन के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। इससे जहां कोल माइंस को चलाने में हो रही अड़चनें खत्म होंगी, वहीं स्थानीय लोगों को भी व्यापक स्तर पर रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने रैयतों को मुआवजा और सरकार को सरकारी जमीन के अधिग्रहण के बदले मिलने वाले रेवेन्यू को लेकर भी केंद्रीय कोयला मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसमें राजमहल तालझारी कोल परियोजना, हुर्रा कोल परियोजना, सियाल कोल परियोजनाओं की समस्याओं और उसके निदान को लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा यहां के खदानों की नीलामी को लेकर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि राजमहल तालझारी कोल परियोजना में अगले 2 साल तक के लिए 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय को दिया जाएगा।
उन्होंने आने वाले दिनों में इसे सभी कोल कंपनियों में लागू किए जाने का भी आश्वासन दिया। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न कोल परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल नहीं रखे जाने तथा विस्थापितों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी मुद्दा रखा। यह भी कहा कि सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल के द्वारा कोयला खनन के लिए जितनी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, वह जमीन यूं ही पड़ी रहती है। इस अनुपयोगी जमीन के हस्तांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की। बैठक में राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि कोल कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद विस्थापितों का जहां पुनर्वास किया जाता है उस जमीन का सेटलमेंट कागज उन्हें नहीं दिया जाता है। इस कारण उन्हें स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने में तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। राज्य के विभिन्न इलाकों में कल से हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के पास बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर झारखंड पर भी पड़ा है। इससे पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। घने बादलों के कारण राजधानी से 5 विमानों के रूट में भी परिवर्तन किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 नवंबर तक हल्की बारिश होगी। वहीं 16 से 19 नवंबर तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड के बढ़ने की संभावना है। T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान को और न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर डेवोन कॉनवे चोट के कारण विश्व कप फाइनल में नहीं खेल पाएंगे। आकाशवाणी से T20 विश्व कप फाइनल का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई बैठक के साथ साथ कल राज्य स्थापना दिवस की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने कोल कंपनियों में 1 करोड़ तक का टेंडर स्थानीय की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय कोयला मंत्री के हवाले से लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर व जमीन अधिग्रहण में मदद करें। हिन्दुस्तान ने भी अपने पहले पन्ने पर लिखा है, कोलियरी में दे 75% स्थानियों को नौकरी। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर मणिपुर के चूड़ा चांदपुर जिले में उग्रवादियों के द्वारा किए गए हमले पर लिखा है, कर्नल और 4 जवान शहीद। रांची एक्सप्रेस ने भी अपने पहले पन्ने पर लिखा है, उग्रवादियों का हमला, कमांडिंग ऑफिसर की पत्नी व बेटे सहित 7 शहीद। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मणिपुर में उग्रवादी हमले में कमांडिंग ऑफिसर की पत्नी व बेटे सहित 7 शहीद की खबर को प्रमुखता से छापा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र कल जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। झारखंड राज्य स्थापना दिवस कल सरकार उलिहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करेगी शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ हुई बैठक में कोल कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग की। और राज्य के विभिन्न इलाकों में कल से लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग के अनुसार 16 से 19 नवंबर तक आकाश में छाए रहेंगे बादल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।